Hello children, today we are going to continue reading chapter 24 of your English grammar book, that is comprehension, and in today's video I am going to explain passage B. जैसे मैंने पिछले वीडियो में पैसेज ए एक्सप्लेन किया था, तो ऐसे करके अभी हम यहाँ पे यानी कि मैं यहाँ पे पैसेज बी को एक्सप्लेन कर दूंगी और इसके जो एक्सरसाइजेस से पीछे में जो दिए हुए इसको तुम्हें पेंसिल की मदद से सॉल्व करना है और अभी तुम खुद से इसको सॉल्व करो और मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें इसके सॉल्यूशंस भेज दूंगी और तब तुम उसको टैली कर सकोगे और अगर वहाँ पे तुम्हारी कोई गलती है तो तुम उसको इरेज करके तुम उसको सुधार भी सकोगे। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, यानी कि जो एक्सप्लेनेशन है पैसेज बी का, इसका मैं यहाँ पे शुरू कर रही हूँ। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली। तो यहाँ पे बोला जा रहा है हमको क्या करने के लिए, तो पढ़ने के लिए जो दिया हुआ जो पैसेज है उसको ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है। The day when the jobs were handed out was one of the most exciting for all the children in the class. तो वह दिन जब क्या दिया गया, तो बच्चों को जो जॉब्स दिया गया क्लास में, तो वो क्या था, one of the most exciting day था उन सब बच्चों के लिए। It took place during the first week of the term. तो ये बात कब हुआ, तो याद रखो ये जो काम दिया गया, ये दिया गया फर्स्ट वीक ऑफ द टर्म में, ये काम दिया गया बच्चों को। On that day, every boy and girl was given a job for which they would be responsible for the rest of that school in that year. तो याद रखो उस दिन को हर एक जो लड़का है और लड़की को क्या दिया गया, तो कोई एक काम दिया गया और उस काम के लिए वो जिम्मेवार होंगे, यहाँ पे बताया गया स्कूल में पूरे साल के लिए। As is with everything, some jobs were more interesting than others. तो जैसे कि सभी चीज़ों के साथ होता है, ऐसे ये यहाँ पे भी कुछ जॉब्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे कोई और जॉब्स के मुकाबले। And the children were eager to be given one of the best ones. तो ऐसे करके जो बच्चे थे वो ईगर थे, यानी कि वो उत्सुक थे कि उनको क्या मिले, one of the best ones मिले, यानी कि सबसे अच्छे जॉब्स उनको मिले। When giving them out, the teacher took into account the children who had been most responsible during the previous year. तो जब ये जॉब्स टीचर दे रहे थे तो उन्होंने क्या चीज़ को ध्यान में रखा, तो उन्होंने वहाँ पे ध्यान में रखा कि कौन से स्टूडेंट थे जो पिछले साल सबसे ज़्यादा क्या थे, रेस्पॉन्सिबल थे। एंड those children were the ones who mostly looked forward to this day. तो ऐसे करके यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो स्टूडेंट्स जो पिछले साल सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे, वही स्टूडेंट्स थे जो इस दिन का क्या कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। Among them, रीता स्टूड आउट। तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि ऐसे जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पिछले साल बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली काम किया था, तो उनमें से सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन थी, तो रीता थी। इसलिए यहाँ पे बताया गया है रीता स्टूड आउट, यानी कि वो सबसे ज़्यादा बेहतर थी। She was a kind and a quiet girl, and during the previous year, she had carried out the teacher's instruction perfectly. तो आगे यहाँ पे हमें बताया जा रहा है रीता के बारे में, यहाँ पे बोला जा रहा है कि रीता कैसी थी, तो रीता बहुत ही दयालु और साथ में वो क्या थी, तो क्वाइट मतलब शांत लड़की थी, जो जिसने जो पिछले साल में उसने क्या किया था, तो उसने सारे जो काम थे जो टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार उसने पूरा काम किया था, यानी कि उसने जो टीचर्स के इंस्ट्रक्शन थे उसको पूरा अच्छे से फॉलो किया था। All the children knew Rita was the favorite to be given the best job of all to look after the class. तो सारे बच्चों को ये बात पता था कि रीता क्या थी, तो वो फेवरेट थी और उसको ही सबसे अच्छा काम मिलने वाला है, और वो सबसे अच्छा काम क्या है, तो टू लुक आफ्टर द क्लास, यानी कि क्लास का ख्याल रखना। बट दैट ईयर देयर वॉज अ बिग सरप्राइज। लेकिन उस साल वहाँ पे क्या था, एक बड़ा सा सरप्राइज था। अब ये सरप्राइज क्या है हम देखते हैं। ईच चाइल्ड रिसीव्ड वन ऑफ द नॉर्मल जॉब्स like preparing the books or the radio for the lessons, telling the time, cleaning the blackboard or looking after one of the pets. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो बच्चे थे उनको क्या मिला, तो उनको एक नॉर्मल जॉब्स मिले, जैसे कि बोला गया है बुक्स को प्रिपेयर करना या फिर रेडियो को तैयार करना, लेसन्स के लिए समय बताना, ब्लैक बोर्ड को साफ करना, और साथ में यहाँ पे आगे बताया गया है कि क्या किसका ख्याल रखना, तो वन ऑफ द पेट्स का ख्याल रखना। बट रीता जॉब वॉज वेरी डिफरेंट। तो लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि रीता का जो काम था वो क्या था, बहुत ही अलग था। शी वॉज गिवन अ लिटिल बॉक्स containing some sand in one end. तो यहाँ पे बताया जा रहा है टीचर ने उसको क्या दिया, तो रीता को टीचर ने एक छोटा सा बॉक्स दिया और उस बॉक्स के अंदर में थोड़ा सा क्या था, सैंड था, यानी बालू था, और उसमें एक एंड था। And even though the teacher insisted that this ant was a very special ant, रीता कुड नॉट हेल्प फीलिंग डिसअपॉइंटेड। तो यहाँ पे बताया गया है, बोला गया है कि हालांकि जो टीचर थी उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने इस बात पे जोर दिया, इंसिस्ट किया, यानी कि उसने इस बात पे दबाव दिया कि ये जो एंट है वो क्या है, बहुत ही स्पेशल एंट है। तो ये जो एंट है वो आम एंट नहीं, वो एक स्पेशल एंट है। लेकिन जो रीता है वो कैसा महसूस की, उसने बहुत ही डिसअपॉइंटेड महसूस किया, यानी कि उसको कैसा महसूस हुआ, तो उसको बुरा महसूस हुआ, तो उसको निराशा महसूस हुआ।
मोस्ट ऑफ आवर क्लासमेट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, तो ज़्यादातर जो उसके क्लासमेट्स थे उनको भी बुरा लगा किसके लिए, तो रीता के लिए. They sympathized with her and remarked at how unfair it was that she had been given that job. तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि सारे जो उसके जो क्लासमेट्स थे उन्होंने उसके साथ सिंपथाइज किया, यानी उसका जो निराशा है उसको समझा, उन्होंने समझा. और उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि उन्होंने कहा कि बहुत ही अनफेयर बात हुआ है, यानी कि ये चीज़ फेयर नहीं है कि उसको ऐसा काम दिया गया है, क्योंकि हमें पहले से पता है कि रीता क्या है. तो रीता तो बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्सिबल क्या थी, स्टूडेंट थी, जो पिछले साल सबसे रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट रही थी. तो आगे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि इवन हर फादर बिकेम वेरी एंग्री विद द टीचर. तो उसके जो फादर थे वो भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए किसके साथ, टीचर के साथ. एंड एज एन एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट सी इनकरेज रीता टू पे नो अटेंशन टू दिस इनसिग्निफिकेंट पेट. तो यहाँ पे एक प्रोटेस्ट के रूप में उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनकरेज किया रीता को क्या करने के लिए, तो उन्होंने इनकरेज किया रीता को ध्यान न देने के लिए. किसके ऊपर, तो ये इनसिग्निफिकेंट पेट के ऊपर. तो ये इनसिग्निफिकेंट पेट क्या है, तो यहाँ पे याद रखो उस एंट के ऊपर ध्यान न देने के लिए उनके पापा ने, यानी कि उसके फादर ने उसको कहा. किसके फादर ने, तो यहाँ पे याद रखो रीता के फादर ने. However, Rita, who liked her teacher very much, preferred to show the teacher her error by doing something special with that job of such little interest. तो यहाँ पे आगे बताया गया है, हालांकि जो रीता थी वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी किसको, अपने टीचर को, और इसीलिए उसने क्या सोचा, तो उसने प्रेफर किया कि जो टीचर होगा उसको उसका एरर दिखाया जाए. और ये कैसे वो करेगी, तो ये वो करेगी कुछ स्पेशल करके. ये जो छोटे से जॉब है जो उसको मिला है, जो लिटिल इंटरेस्ट वाला जो जॉब है, उसमें वो कुछ करके वहाँ पे वो क्या करेगी, तो ये जो टीचर है उसको एरर ये समझाएगी. I will turn this little task into something great, Rita said to herself. तो रीता ने खुद को क्या कहा, रीता ने कहा कि ये जो छोटा सा काम है इसको मैं एक बहुत बढ़िया चीज़ में यहाँ पे मैं बदलूंगी. तो ये उसने क्या किया, उसने खुद से सोचा. So Rita started investigating ऑल अबाउट हर लिटिल एंट. तो उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि रीता ने उसके बाद क्या करना शुरू किया, उसने शुरू किया इन्वेस्टिगेट करना. इन्वेस्टिगेट मतलब खोजबीन करने की, उसने मतलब वहाँ पे शुरू कर दी खोजबीन करना. किस बारे में, तो उसके जो छोटे से एंट थे उसके बारे में उसने खोजबीन करना शुरू किया. She learned about the different species and studied everything about their habitats and behavior. तो उसने वहाँ पे क्या पढ़ा, तो उसने पढ़ा जो अलग अलग स्पीसीज़ होते हैं एंट्स के बारे में, तो उसके बारे में उसने पढ़ा, डिफरेंट स्पीसीज़ के बारे में. और साथ में उसने पढ़ा किस बारे में, सब कुछ पढ़ा उसने किस बारे में, तो उसके एंट्स के हैबिटेट्स और बिहेवियर के बारे में. तो एंट हैबिटेट कहने पर उसके रहने का जगह और उसका जो बिहेवियर है उसके बारे में उसने वहाँ पे पढ़ा. She modified the little box to make it perfect for the ant. तो आगे उसने क्या किया, तो उसने कुछ बदलाव लाए उस छोटे से बॉक्स में जो उसको टीचर ने दिया था, थोड़ा सा सैंड और एक एंट को लगा के. तो ये चीज़ याद रखो कि उसने जो बॉक्स था उसको उसने क्या किया, मॉडिफाई किया. तो मॉडिफाई किया यानी कि उसमें चेंजेस लाया ताकि वो क्या बन जाए, परफेक्ट बन जाए. किसके लिए, तो उसके एंट के लिए. Rita gave the ant the very best food and it ended up growing quite a bit bigger than anyone had expected. तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि जो रीता है उसने क्या दिया, तो एंट को सबसे बढ़िया खाना दिया. और इसी वजह से ये जो एंट है वो क्या हुआ, वो ग्रो किया, यानी कि वो अच्छे से वो ग्रो किया और थोड़ा सा ज़्यादा वो ग्रो किया. जितना लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा ज़्यादा वो क्या किया, वो ग्रो किया. तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है. याद रखो रीता ने क्या दिया, तो रीता गिव द एंड द वेरी बेस्ट फूड, यानी सबसे बढ़िया खाना उसने दिया. और साथ में इट एंडेड अप ग्रोइंग क्वाइट अ बिट बिगर, यानी कि ये जो एंट है वो बहुत बड़ा, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया. क्वाइट अ बिगर देन एनीवन हैड एक्सपेक्टेड. तो जितना लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, यानी कामना किया था, उससे थोड़ा ज़्यादा वो एंट क्या हो गया, वो बड़ा हो गया. तो ये एंट थोड़ा ज़्यादा बड़ा कैसे हुआ, तो याद रखो ये रीता के ख्याल रखने की वजह से ऐसा हुआ है. One day in spring, when they were in the classroom, the door opened, revealing a man who looked rather important. तो आगे यहाँ पे बताया गया एक दिन स्प्रिंग का सीजन था और वहाँ पे क्या हुआ, तो बच्चे जब क्लासरूम में थे तो दरवाज़ा खुला और दरवाज़ा खुलने पर वहाँ पे एक मैन, वहाँ पे कोई एक शख्स देखने को मिला. और ये जो शख्स था वो कैसा लग रहा था, तो इम्पोर्टेंट लग रहा था, यानी वो महत्वपूर्ण शख्स जैसा लग रहा था. The teacher interrupted the class with great joy and said, "This is Dr. Martinez." तो टीचर ने क्या किया, टीचर जो क्लास ले रही थी तो उन्होंने क्लास लेना बंद किया और उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया उस मैन को क्लास के साथ. और उन्होंने कहा कि ये कौन है, तो ये जो मैन है जो दरवाजे पे वो है डॉक्टर मार्टिनेज. तो कौन है वो, डॉक्टर मार्टिनेज है. He has come to tell us a wonderful piece of news. और वो यहाँ पे क्यों आए हैं, तो वो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया समाचार हमें बताने के लिए आए हैं. Isn't that right? तो क्या ये सही नहीं है करके उन्होंने ये बात पूछा किसको, तो डॉक्टर मार्टिनेज को. अब डॉक्टर मार्टिनेज ने क्या कहा देखते हैं. एग्जैक्टली सेड द डॉक्टर. तो डॉक्टर ने कहा हाँ बिल्कुल सही करके डॉक्टर ने ये कहा. तो डॉक्टर ने आके क्या बोला, तो यहाँ पे देख सकते हो.
Today they have published the results of the competition, and this class has been chosen to accompany me this summer on a journey to the tropical rainforest, where we will be investigating all kinds of insects among all the schools of this region. Without doubt, it is this school which has best cared for the delicate little ant given to them. Congratulations class, you will be wonderful assistants to me. तो यहाँ पे आगे उन्होंने क्या कहा, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि उन्होंने जो क्लास के जो बच्चे हैं उनको ये बात बताया कि आज जो पब्लिश हुआ, क्या चीज़ पब्लिश हुआ, तो रिजल्ट पब्लिश हुआ किसका, तो कंपटीशन का। तो कंपटीशन क्या है, तो कोई प्रतियोगिता का रिजल्ट पब्लिश हुआ, और वहाँ पे ये जो क्लास है इसको क्या किया गया है, चूज़ किया गया है। इस क्लास को दिस क्लास हैज़ बीन चूजन, यहाँ पे उसने बोला है, तो ये क्लास को चूज़ किया गया है क्या करने के लिए, तो उनके साथ जाने के लिए, अकम्पनी में बोला गया, तो उनके साथ जाने के लिए इस समर को कहाँ पे, तो बोला गया एक जर्नी पे। कहाँ पे ये जर्नी जाएगा, ये लोग कहाँ जाएंगे, तो यहाँ पे बताया गया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वो लोग जाएंगे, और वहाँ पे वो इन्वेस्टिगेट करेंगे किस बारे में, तो सारे किस्म के इंसेक्ट्स के बारे में। और सारे स्कूल्स में से, तो आगे यहाँ पे अमंग ऑल द स्कूल्स, तो सारे स्कूल्स में से इस एरिया का विदाउट डाउट, यानी कोई डाउट के बगैर ये जो स्कूल है इसने सबसे अच्छा ख्याल रखा था वो छोटे से जो डेलिकेट एंड लिटिल एंड का जो उनको दिया गया था। और आगे यहाँ पे बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस क्लास, तो ये चीज़ यहाँ पे उन क्लास को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है और कह रहा है तुम लोग क्या बनोगे, तो ये जो क्लास के जो स्टूडेंट्स होंगे वो बहुत ही अच्छे वंडरफुल असिस्टेंट्स बनेंगे किसके, तो उनके। तो ये चीज़ यहाँ पे वो बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, तो डॉक्टर मार्टिनेज बोल रहे हैं। दैट डे द स्कूल वॉज फिल्ड विद जॉय एंड सेलिब्रेशन, तो उस दिन जो स्कूल था वो किस चीज़ से भर गया, तो यहाँ पे बोला गया है कि जॉय से भर गया और सेलिब्रेशन से भर गया, तो खुशी और यहाँ पे सेलिब्रेशन से वो भर गया। Everyone congratulated the teacher for enrolling them in the competition, and then they thanked Rita for having been so patient and responsible. तो आगे यहाँ पे बताया गया है कि ये सब लोगों ने क्या किया, तो सब लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया किसको, तो टीचर को कॉन्ग्रेचुलेट किया, ताकि क्योंकि उन्होंने उन सब का नाम लिख दिया था, इनरोल किया था उनको, और साथ में इस कंपटीशन में, और साथ में यहाँ पे उन्होंने क्या किया, थैंक किया किसको, तो रीता को, जिसने बहुत ही अच्छे से पेशेंटली यानी जो धैर्यता के साथ और रेस्पॉन्सिबली उसने क्या किया था, ख्याल रखा था किसका, तो एंड का। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे बोला गया है चिल्ड्रन लर्न दैट डे दैट टू बी गिवन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क यू हैव टू नो हाउ टू बी रेस्पॉन्सिबल इवन इन व्हाट आर अपरेंटली द स्मॉलेस्ट टास्क आउट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे बताया गया है, बोला गया है कि चिल्ड्रन ने उस दिन यानी कि जो बच्चे थे उन्होंने उस दिन यहाँ पे क्या सीखा, तो उस दिन उन्होंने सीखा कि सबसे इम्पोर्टेंट टास्क देने के लिए वहाँ पे मिलने के लिए यहाँ पे बोला गया है कि तुमको क्या बनना पड़ेगा, तो तुमको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा ऐसे भी चीज़ों के लिए जो देखने में क्या है स्पष्ट रूप में वो छोटे छोटे टास्क दिख रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें क्या बनना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। Needless to say, it was Rita who was most pleased at this and her decision to turn a little job into something really great. तो आगे यहाँ पे बताया गया needless to say, तो यहाँ पे कहने की ज़रूरत नहीं कि जो रीता थी वो सबसे ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसका जो खुश थी क्योंकि उसका यहाँ पे और बताया गया है कि और उसके डिसीजन पे वो खुश थी कि उसने जो ये डिसीजन लिया था, उसने निर्णय लिया था कि वो जो छोटा सा जॉब है उसको वो समथिंग रियली ग्रेट में वो बदल देगी, यानी कि बहुत बढ़िया चीज़ में वो बदल देगी।